एक डांसर के ग्रेसफुल पिरुएट से लेकर जो अपनी कला के माध्यम से एक मेस्मराइजिंग दृश्य प्रस्तुत करता है, एक प्लैनेट के डिजीइंग रोटेशन तक जो हमारे सौर मंडल में एक अद्भुत संतुलन बनाए रखता है। एंगुलर मोमेंटम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करता है। यह कॉन्सेप्ट न केवल खगोलीय पिंडों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी कई रूपों में प्रकट होता है। मोशन का ये इंट्रिंसिक फॉर्म किसी ऑब्जेक्ट के स्पिनिंग करते रहने की टेंडेंसी से कैरेक्टराइज्ड होता है, और यह टेंडेंसी ऑब्जेक्ट्स को एक स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती है और कॉस्मोस को शेप देता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एंगुलर मोमेंटम ही है जो गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को उनके यूनिक फॉर्म्स और बिहेवियर्स में बनाए रखता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में चीजें एक पेक्यूलियर टर्न लेती हैं। यहाँ क्लासिकल फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं होता और हम एक नई और रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम एक बिजार और फैसिनेटिंग फिनोमेनन का सामना करते हैं जिसे क्वांटम स्पिन के नाम से जाना जाता है। यह फिनोमेनन क्लासिकल स्पिन से बिल्कुल अलग है और इसे समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जरा सोचिए, एक छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जो इतना छोटा है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, इतना छोटा कि सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स से भी दिखाई न दे। यह पार्टिकल हमारे यूनिवर्स के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। अब इस मिनिस्क्यूल एंटिटी को एक टॉप की तरह स्पिनिंग करते हुए पिक्चर कीजिए, जिसमें एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है। यह स्पिन क्लासिकल रोटेशन से अलग है और इसे समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को समझना होगा, जिसमें एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है। यह मोमेंटम पार्टिकल के अंदर ही निहित होता है और इसे किसी बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। यही असल में क्वांटम स्पिन का एसेंस है। यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स के बिहेवियर को निर्धारित करती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, क्वांटम स्पिन को समझना आसान नहीं है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देने वाले स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स के विपरीत, जैसे कि टॉप्स या व्हील्स, क्वांटम स्पिन में कोई फिजिकल रोटेशन शामिल नहीं है। यह एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो केवल क्वांटम लेवल पर ही समझा जा सकता है। पहली बार में ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। यह समझना मुश्किल है कि कोई चीज बिना एक्चुअली स्पिन किए कैसे स्पिन कर सकती है। आखिर कोई चीज बिना एक्चुअली स्पिन किए कैसे स्पिन कर सकती है? यह सवाल हमें क्वांटम मैकेनिक्स की गहराई में ले जाता है। इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स की एनिग्मेटिक नेचर में निहित है, जहां पार्टिकल्स वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह के बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं। यह ड्युअलिटी ही क्वांटम वर्ल्ड को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। जहां पार्टिकल्स वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह के बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं, यह ड्युअलिटी ही क्वांटम वर्ल्ड को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। क्वांटम स्पिन पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उनके मास या चार्ज की तरह। यह प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के फंडामेंटल नेचर को निर्धारित करती है। बिल्कुल उनके मास या चार्ज की तरह क्वांटम स्पिन भी पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के बिहेवियर और इंटरैक्शंस को शेप करती है, और ये उनके बिहेवियर और इंटरैक्शंस को डिटरमिन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये इंटरैक्शंस ही हैं जो हमारे यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म देते हैं। क्वांटम स्पिन की स्ट्रेंज और वंडरफुल दुनिया में पार्टिकल्स ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनके पास एक इंटरनल कंपास हो जो उन्हें गाइड करता है। पार्टिकल्स ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनके पास एक इंटरनल कंपास हो जो मैग्नेटिक फील्ड्स के रिस्पांस में खुद को स्पेसिफिक वेज में ओरिएंट करता है। ये ओरिएंटेशन ही उनके यूनिक बिहेवियर्स को जन्म देता है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स के रिस्पांस में खुद को स्पेसिफिक वेज में ओरिएंट करता है। ये ओरिएंटेशन ही उनके यूनिक बिहेवियर्स को जन्म देता है। इस रिमार्केबल प्रॉपर्टी का हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। ये हमें यूनिवर्स के सबसे छोटे कंपोनेंट्स से लेकर सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स तक की गहराई में ले जाता है। एटम्स के बिहेवियर से लेकर स्टार्स की वर्किंग्स तक प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। ये हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को समझने में मदद करता है। क्वांटम स्पिन की खोज ने फिजिक्स की दुनिया में शॉकवेव्स भेज दी। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने फिजिसिस्ट्स को हैरान कर दिया और उन्हें अपने मौजूदा सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमारे क्लासिकल इंट्यूशंस को चैलेंज किया। क्लासिकल फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम को हम एक स्पिनिंग टॉप या एक ऑर्बिटिंग प्लैनेट के रूप में समझते थे, लेकिन क्वांटम स्पिन ने मैटर की नेचर के बारे में एक फंडामेंटल ट्रूथ को रिवील किया।
ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी जो किसी भी फिजिकल रोटेशन से अनरिलेटेड थी। किसी भी फिजिकल रोटेशन से अनरिलेटेड पार्टिकल्स का ये इंट्रिंसिक स्पिन एक कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट था जो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं पाया जाता था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे एक्सप्लेन करना आसान नहीं था। यह एक ऐसा फिनोमेनॉन था जिसे समझने के लिए हमें अपने क्लासिकल सोच से बाहर निकलना पीडेगा। जरा सोचिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को कलर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो जन्म से अंधा है। क्वांटम स्पिन को समझाना भी कुछ वैसा ही था। फिजिसिस्ट्स को क्वांटम स्पिन की स्ट्रेंजनेस को कन्वे करने की कोशिश करते समय यही चैलेंज का सामना करना पड़ा था। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो क्लासिकल फिजिक्स के दायरे से बाहर थी। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो क्वांटम रियलम में एग्जिस्ट करती थी, जहां नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। एक ऐसी दुनिया जो प्रोबेबिलिटीज और अनसर्टेनिटीज द्वारा गवर्नेड होती है, जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता, जहां पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। यह सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट था जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और अजीब पहलू है। और भी परप्लेक्सिंग बनाने के लिए क्वांटम स्पिन को क्वांटाइज्ड किया गया था, जिसका मीनिंग है कि यह केवल स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकता है। इसका मतलब यह था कि स्पिन केवल कुछ निश्चित वैल्यूज ही ले सकता था, जैसे सीढ़ी पर लगे खूंटे। यह क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम के बिल्कुल ऑपोजिट था, जो कंटिन्यूअसली वेरी कर सकता था। क्वांटम स्पिन ने हमें यह सिखाया कि यूनिवर्स में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्क्रीट हो सकती हैं। यह ऐसा था जैसे यूनिवर्स ने इस बात पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए हों कि एक पार्टिकल कितना स्पिन कर सकता है। यह एक नई अंडरस्टैंडिंग थी जिसने हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। क्वांटम स्पिन की खोज ह्यूमन इंजेन्युइटी और नॉलेज की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट का एक टेस्टमेंट थी। यह दिखाता है कि हम कितने क्यूरियस और इन्वेंटिव हो सकते हैं। इसने हमें अपने क्लासिकल वर्ल्ड व्यू की लिमिटेशंस का सामना करने और क्वांटम रेल्म की वेयर्डनेस को अपनाने के लिए मजबूर किया। क्वांटम स्पिन ने हमें यह सिखाया कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो सकता है। हैं। क्वांटम वर्ल्ड में एंगुलर मोमेंटम दो फ्लेवर्स में आता है, ऑर्बिटल और स्पिन।
जबकि दोनों एक पार्टिकल के ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करते हैं। वे डिस्टिंक्ट सोर्सेज से अराइज होते हैं और उनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक प्लैनेट को एक स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए इमेजिन करें। स्टार के चारों ओर प्लैनेट की मोशन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जन्म देती है, जो उसके ऑर्बिटिंग जारी रखने की टेंडेंसी का एक मेजर है। अब प्लैनेट को अपने एक्सिस पर स्पिनिंग करते हुए पिक्चर करें। यह रोटेशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है, जो प्लैनेट की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर उनकी मोशन उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करती है, जबकि उनका इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है। हालांकि दोनों के बीच एक क्रूशल डिफरेंस है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के विपरीत, जो प्लैंक्स कांस्टेंट के इंटीजर यूनिट्स में क्वांटाइज्ड होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटीजर वैल्यूज भी ले सकता है। ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्पिन को अलग करता है और मैटर के बिहेवियर के लिए इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। एटम्स के स्ट्रक्चर से लेकर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज तक कई तरह के फिनोमेना को समझने के लिए ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच इंटरप्ले को समझना क्रूशल है। ये क्वांटम वर्ल्ड के भीतर पार्टिकल्स के इंट्रिकेट डांस को अनरैवल कर